दोबारा नहीं प्राप्त होते हैं, इसे गुजरों का आशीर्वाद मिल रहा है होगा। धन्यवाद। रंजना जी खानापुर को संदन जी ने साइकिल देकर शुभारंभ किया। ये ऊंची उड़ानों के लिए और रोहित सिंह ने है खींची एक लंबी सी लकीर और मिसालें छोड़ दी हैं नौजवानों के लिए। वाह क्या बात है। और बच्चों के लिए है जिन्हें साइकिल मिली है कि साइकिल जो मिल गई तो सारे दर्द हर गए। साइकिल जो मिल गई तो सारे दर्द हर गए और बेटियों के कैनवस पर अब नए रंग भर गए। ज्ञान की चौखट तलक पहुंचना आशा हुआ और रास्ते के मोड़ सारे खुद ब खुद संवर गए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जितेंद्र सिंह यायावर जी जो कवि भी हैं, साहित्य हैं, पत्रकार भी हैं। इससे हमारे बच्चों का उत्साह और उनकी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। कृपया आप सभी लोग प्लीज निर्देश को सुनते हुए काम करें आगे तो कार्य। चले आ जाएं, ये साइकिल सर्वप्रथम तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। और जहाँ तक इस कार्यक्रम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम मैं करता आ रहा हूँ। हमारे गांव में एक मंदिर है, मंदिर में एक भंडारे का आयोजन होता है हर वर्ष की बात। इस बार भी हमने उसको किया है। पिछले 2-3 सालों से साइकिल वितरण का हम कार्य कर रहे थे। पहले ये हमारा जो उद्देश्य था कि हमारे गाँव आसपास के जो लोग हैं, पिछले 2-3 बार में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हमारे यहाँ के बालक एंड बालिकाएं सब साइकिल से जा रहे हैं। तो इस बार उसको थोड़ा और भव्य तरीके से प्लान किया गया जिसमें कि मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिले। उस क्रम में 40 बालिकाओं को और 11 बालकों को साइकिल का लाभ मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा एक सहयोग मिलेगा। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस तरह समाज सेवा के लिए? देखिए, समाज सेवा से संबंधित हमने इससे पहले भी अभी लास्ट में एक होली मिलन का समारोह था, इस तरह के प्रोग्राम्स मैं करता रहता हूँ। समाज में कुछ करने के लिए आप मान के चलिए कि जहाँ पर भी इस तरह की, चूंकि हम लोग भी यहीं से शिक्षित हुए हैं, इन्हीं विद्यालयों से पढ़े हैं और इन सारी चीज़ों की जो उपयोगिता है इसको हम बड़ी बात समझ सकते हैं। तो हमें लगता है कि स्वयं से अच्छी लगने वाली चीज़ है। जो चीज़ जहाँ से अच्छी लगे मन को वहीं से शुरू कर देना चाहिए। आगे का भी प्लान क्या है शिक्षा के संबंध में और क्या बढ़ाने की है? अभी एक प्राथमिक विद्यालय मेरे गाँव में है। मेरा सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन भी है, चूँकि वो एक सामाजिक कार्य है और मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा सामाजिक कार्य है जिससे कि अमेठी ही नहीं पूरे प्रदेश के बहुत सारे विद्यालय स्तर पर बनेंगे। ऐसी प्लानिंग के तहत हमारा प्राथमिक विद्यालय है जिसको मैंने गोद लिया है। औपचारिक रूप से 1 तारीख को वो इस विद्यालय में विभाग को जो है हैंडओवर करूंगा। मेरा ये प्रयास है कि इंग्लिश मीडियम गाँव समाज के जो बच्चे हैं, गाँव के जो बच्चे हैं जो प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, जो पिक्चर और टीवी के माध्यम से जो उन्होंने इंग्लिश मीडियम के रूप में जो सुविधाएं उन्होंने देखी है कि उनके यहाँ एलईडी हो, अदर व्यवस्था हो, फन जोन हो, बच्चे के लिए अदर सुविधाएं हो, मैंने वो सारे प्रयास वहाँ पर किए। मुझे किसी अध्यापक के द्वारा ये जानकारी मिली थी कि हमारे यहाँ जो तिलोई की संख्या है, अमेठी की तो मैं नहीं जानता, 144 विद्यालय है, उसमें एक विद्यालय मेरा रजनपुर का भी है। पिछले 3 महीनों से मैं उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करा रहा हूँ। 1 महीने से निरंतर काम चल रहा है और मैं समझता हूं कि 1 तारीख को आप लोग पुनः उसमें आमंत्रित हैं और उस विद्यालय को इस तर्ज पर मैं बना रहा हूं, या आप यूँ कहिए कि एक ऐसी पंक्ति तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं कि जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो उन्होंने टीवी पिक्चर के माध्यम से इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जो पढ़ने का जो उनका सपना है उसको पूरा करने का मेरा प्रयास है। उसकी शुरुआत में 1 तारीख से करूँगा। सर, मौका मिला तो राजनीति में भी आपका कदम होगा समाज सेवा? मैं समझता हूँ उससे पहले भी ये सवाल कई बार आ चुका है, पर अगर हम इसकी शिक्षा की बात करें, जैसे अभी विद्यालय की मैंने बात की, मैं आता जाता रहता हूँ। जैसे आपने पहले मुझसे पूछा ये विचार कहाँ से आया, तो जब मैं अपने बच्चे को लखनऊ के किसी विद्यालय में लेके जाता हूँ, मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में हुई है, तो मेरा ये उद्देश्य था कि एटलीस्ट मेरा बच्चा जिस तरह के स्कूल में पढ़ता है, गाँव का बच्चा भी उसी लेवल के स्कूल में पढ़ेगा। ये प्रयास मैंने की है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, तो समाज सेवा और राजनीति 2 अलग रास्ते हैं। मैं पिछले 6-8 महीने से निरंतर इस बात को कह रहा हूँ, उसकी शुरुआत भी कर रहा हूँ और हर अपने विजिट में 2 व्यवस्थाएं मैं लेके चला था, एक रोजगार और एक शिक्षा। शिक्षा पे मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी रोजगार पे भी एक बड़ा प्रोजेक्ट में यहाँ लगाने जा रहा हूँ जिससे कि हमारे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा।
राजनीति से संबंधित और मुझे लगता है कि समाज सेवा तो डिफरेंट अलग अलग रास्ते हैं। इससे पहले भी मैंने बताया कि समाज सेवा बेसिकली हमारे घर परिवार से हमें मिलती है। एक गाँव, एक व्यक्ति, एक पुत्र अपने पिता के लिए, एक पिता अपने पुत्र के लिए, एक मित्र, आपस में सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी भावना से इन कामों को कर रहा हूँ, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो विद्यालय की आपने बात की है उसमें अलग क्या होगा बाकी विद्यालय से, क्योंकि आज के टाइम में हमेशा जो डिजिटल भारत की बात होती है, इस विद्यालय में, गांव के विद्यालय में अलग क्या करेंगे? प्राथमिक विद्यालय मैं समझता हूँ यहाँ पर उपस्थित सब लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है और महसूस किया है। उस विद्यालय में मेरा प्रयास है कि एक बेहतर विद्यालय में, जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है या अलग मेट्रो सिटी है, ऐसा कुछ भी मैं वहाँ पर छोड़ूंगा नहीं जो उन विद्यालयों में है और यहाँ पर ना हो। जैसे मैंने वहाँ LED की व्यवस्था की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं देश विदेश जाता रहता हूँ, प्रदेश के बहुत सारे उच्च अधिकारी, बहुत सारे व्यवसायी, बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति, बहुत सारे आर्टिस्ट से मैंने निवेदन किया कि आप ऑनलाइन होकर हमारे बच्चों को पढ़ाएं। उन्होंने भी इसमें सहमति दिखाई। जो खेल कूद के संसाधन है वो मान के चलिए कि जो सुविधा एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय में हमारे राजधानी क्षेत्र में, वो हमारी ग्राम सभा में रहेंगी। उसके अलावा उनका यूनिफॉर्म या आप कहिए कुछ भी, मतलब जो मुझे समझ में आता है कि एक अच्छे विद्यालय में होना चाहिए, उस पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें आपको 1 तारीख को देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।